दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम एक मूल बात जो है वो तो गुजरात संबंधित करने वाले हैं, और एक बात जो है नरेंद्र भाई को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि गुजरात के दौरे पर कुछ हमको देखने को मिला उनके, तो वो भी बताएंगे आपको। और एक जो युवा है जिस पर एक तरह से एक्सटॉर्शन करने का, ब्लैकमेल करने का आरोप लगा और फिर उसको जेल भेज दिया गया, जो कि इस हमारी गुजरात सरकार की नाक में दम करके उस युवक ने रखा हुआ था। नाम है उसका युवराज सिंह जाडेजा, जो लगातार काफी कुछ अरसे से वो जितने भी पोल है हमारे शिक्षा विभाग में, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भ्रष्टाचार है, सरकारी नौकरियों की भर्ती में जो पोल है, उसको खोलने का काम लगातार कर रहा था। उस पर आरोप लगा, कुछ जेल में रहा, फिर उसके बाद जमानत पे वो छूटा हुआ है युवा। उस युवराज सिंह जाडेजा ने भी मोदी साहब को क्या कहा, वो सब बातें हम इस कार्यक्रम में आपसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो नरेंद्र भाई ने जो कह दिया, पर्चे लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उसको लेकर जो राजस्थान में उन्होंने एक बात कही, तो सुन ले। उसके बाद फिर युवराज सिंह ने क्या कहा, उस पर आपको सुनाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं, वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जैसे हमने कल भी कहा था आपको कि गुजरात में इतने पेपर लीक हो चुके हैं, देश में नंबर 1 है पेपर लीक होने के मामले में, चाहे किसी भी तरह का पेपर क्यों ना हो। मतलब सरकारी नौकरी की जो एग्जाम होती है वो छोड़ दीजिए, उसका पेपर तो है ही है। मतलब SY, TY, BCom, BA के भी पेपर फूटते जा रहे हैं, वो भी लीक हो रहे हैं। वहां तक पूरा मामला जो है वो एकदम जो है सड़ा हुआ है। तो युवराज सिंह जाडेजा ने एक चीज कही, हमको लगा आपको गुजराती में बोल रहे हैं, सार आपको इसका हिंदी में आपको समझा देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। હું યુવરાજ સિંહ જાડેજા ગતરોજ માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ એ રાજસ્થાનના પ્રવાસે હતા અને રાજસ્થાનના પ્રવાસ દરમિયાન એમને જે જનસભા સંબોધી તેમાં એમને પેપર લીકેજ ઉપર ચર્ચા કરી કે વર્તમાન જે સત્તા પક્ષ છે એટલે કે રાજસ્થાનનો જે સત્તા પક્ષ છે એમાં પેપર લીકેજની ઘટનાઓ ખૂબ સામે આવી છે અને તેને કારણે યુવાનોને અવસર નહીં પરંતુ ધોકો મળ્યો છે એટલે કે દગો મળ્યો છે અને પેપર લીકેજના કારણે રાજ્ય છે એને ખૂબ શર્મિંદગી મહેસૂસ કરવી પડી છે અને તેની સાથે સાથે પેપર લીકેજના જે માફિયાઓ છે એને સંરક્ષણ આપવાનું કામ જે તે સત્તા પક્ષ કરે છે એવું એમનું કહેવું છે। જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવે છે તો આ પેપર લીકેજના જે માફિયાઓ છે એના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થશે અને જે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે જે ચેડા કરે છે એને સખતમાં સખત સજા આપવાનું કામ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરશે। તો માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને કહેવાનું કે રાજસ્થાનનું જ પડોશી રાજ્ય અને આપણું ગૃહ રાજ્ય એ ગુજરાત, એમાં દિવાળીના દિવસે જેટલા ફટાકડા નથી ફૂટતા ને એનાથી વધારે પેપરો ફૂટે છે। અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 2014 થી લઈ 2023 સુધીમાં 14 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર અને તેની સાથે સાથે 10 જેટલા બોર્ડ પરીક્ષા હોય, યુનિવર્સિટીની જે કોલેજની એક્ઝામો હોય તેની સાથે સાથે ધોરણ 7, ધોરણ 8 ના પેપરો લીક થયા છે। ટોટલ 24 જેટલા પેપરો એ લીક થયા છે અને આ જે 24 જેટલા પેપરો લીક થયા છે એમાં
કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી હજી સુધી કરવામાં આવી નથી. એટલે ઘરના ઘંટી ચાટે અને પાડોશીને આટો, આ એના જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. આપણે આપણા રાજ્યમાં ધૃતરાષ્ટ્ર બની જઈએ છીએ અને બીજા રાજ્યમાં શું થાય છે એ આપણે દેખાય છે, પરંતુ ગુજરાત જે આપણું ગૃહ રાજ્ય છે, આપ ગુજરાતના પનોતા પુત્રો છો, તો આપને એક વિનંતી છે કે ગુજરાતમાં જે પેપર લીક જે થઈ રહ્યા છે, એના જે કૌભાંડીઓ છે, એને જે સંરક્ષણ આપવાનું જે કામ કરી રહ્યા છે ને, એ આપના જ એટલે કે આપના નામે જે ચૂંટાયેલા જે જનપ્રતિનિધિઓ છે, બરાબર છે, એ જ કરી રહ્યા છે. એટલે ગુજરાતના પેપર લીકના જે માફિયાઓ છે એને છાવરવાનું કામ આપના નામે જે ચરી ખાતા જે નેતાઓ છે ને, એ જ કરી રહ્યા છે. તો એની ઉપર પણ એક્શન લેવાવા જોઈએ, એના ઉપર પણ કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ફક્ત રાજસ્થાનમાં જ કેમ, આપણે આખા ભારતમાં જે સૌથી વધારે જોવા જઈએ તો પેપર લીકેજની ઘટનાઓ જે જગ્યાએ બને છે ને, એમાં ગુજરાત અગ્રેસર છે. અને આ ગુજરાત युवराज सिंह जाडेजा जो गुजराती में कह रहे थे उसका सार ये है, वो नरेंद्र भाई को ये कह रहे थे कि प्रभु आप राजस्थान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं और वो रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपका गृह राज्य है ये गुजरात, और इस राज्य में पिछले 10-12 सालों में 24 पर्चा लीक होने की 24 बार घटना हो चुकी है. सरकारी नौकरियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके 7वीं 8वीं कक्षा के भी पेपर लीक हुए हैं, ये युवराज सिंह जाडेजा कह रहे हैं. तो कह रहे हैं और आप ही के नाम पर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं गुजरात में जो बैठे हैं, वही इस पूरे घोटाले को अंजाम देने में वो सहायरूप होते हैं. उनके शेल्टर में, उनकी शरण में बैठे हुए लोग ही ये सब पर्चा लीक करते हैं. और इसमें से एक को भी अब तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी घोटालेबाज को अब तक कुछ नहीं हुआ है जो कि मास्टरमाइंड है. ये कह रहे हैं युवराज सिंह जाडेजा. आप सब सुन रहे हैं तो फिर इसको ठीक से गौर से सुनिएगा और थोड़ा इस पर सोचिएगा. तो कह रहे हैं कि वहां राजस्थान छोड़िए, ये हम तो नंबर 1 है इसमें पर्चा लीक होने के मामले में, और कोई कार्यवाही भी नहीं होती है. तो इसको ठीक कीजिए महाराज, राजस्थान को फिर बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम नंबर 1 बन चुके हैं. तो ये था एक वे. दूसरा, प्रधानमंत्री जी गुजरात में 2 दिन के दौरे पर. तो साइंस सिटी हमारा जो अहमदाबाद बना है, देखने लायक है बड़ा, मैं सही में कह रहा हूं आपको. वो एक संस्थान ऐसा बना हुआ है जो बहुत देखने के लायक है. तो उसको अगर आप कभी भी गुजरात आए या अहमदाबाद आए तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप साइंस सिटी जो हमारे 16 रोड पे बना हुआ है, जो उस रोड पे आप साइंस सिटी रोड भी उसको कहते हैं अब तो, उसी रोड पे आप जाएं, उसको देखें जरूर. एक अद्भुत और बच्चों को विशेष रूप से दिखाने वाली एक संस्था है. तो वहां पे एक G20 के बाद वाला ये जो वाइब्रेंट गुजरात 20 साल पूरे हो रहे हैं, उसका भी भव्य आयोजन हुआ उसको सेलिब्रेट करने का. तो वहां पहुंचे जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक ये देखा, तो देख के हमको बड़ा अच्छा लगा. हमको क्या है कि वो पता नहीं बिटवीन द लाइन्स बहुत जल्दी हम वही पकड़ लेते हैं. तो ये देखा जब दृश्य हमने, तो हम बड़े खुश हुए. ये जो है, ये रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में ले गए उनको, और अलग अलग तरह के रोबो जो है, ये देखिए रोबो मशीन है. सिर्फ कहे गए दिए गए कमांड का, आदेश का पालन करना, उनको जिस तरह से प्रोग्राम किया गया हो, उस प्रोग्रामिंग के तहत जो है वो काम करना, ये इनकी आदत है. आदत क्या मतलब, इनकी मजबूरी है. अब कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब मशीनों को भी जो है अपना खुद का दिमाग देगा. चलिए अच्छी बात है. पर ये जो है, जब रोबोट्स को हमने देखा और प्रधानमंत्री जी को काफी रुचि लेते हुए हमने देखा, तो हमको लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल उनके प्रकृति के हिसाब से जो है ये पसंदीदा का एक सेगमेंट होना चाहिए. क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, उनको जितना रोबो से लगाव हो सकता है, शायद उतना किसी साइंटिस्ट को भी नहीं होगा. उन्होंने अपने आसपास जो लोग पाल के रखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट सब रोबो ही तो है. वो जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, तो जो प्रोग्रामिंग का जो किया गया है उसी हिसाब से फॉलो करते हैं. कोई सवाल नहीं पूछता, कोई अपना तर्क नहीं लगाता,
कोई अपने दिमाग की खिड़की और दरवाजे खुला नहीं रखता। जो भी आदेश होता है, जो भी प्रोग्रामिंग किया होता है, उसी हिसाब से, उस कमांड के हिसाब से वो काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसलिए वो सब रोबो ही हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी रोबो को देख रहे थे, हमको बड़ा ये लग रहा था कि उनको तो उसमें कुछ अलग दिखाई नहीं देता होगा। उस रोबो का हालाँकि कोई चेहरा नहीं है व्यक्ति का, लेकिन उनमें हो सकता है उनको अलग-अलग व्यक्तियों के चेहरे भी दिखाई देते हों, जब वो रोबो को देख रहे थे। ये हमको लगा कि आपको बताना चाहिए। एक और दृश्य जो है वो सामने आया है, ये भी आप देख लीजिए। ये आईपी सिंह साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, ये समाजवादी पार्टी से हैं। ये कह रहे हैं कि कैमरे पर आ रहे व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपनी उँगलियों से हटने का इशारा कर रहे हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को खींचकर सुरक्षा कर्मी पीछे कर दिए, जिससे अकेले उनकी फोटो या उनका विजुअल जो है वो बातचीत करते हुए आए। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना कैमरा प्रेमी नहीं हुआ है। ये सिंह साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब भाई वो कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब किसी को किसी चीज़ से अगर प्यार ज़्यादा हो, मोहब्बत ज़्यादा हो, तो क्या कर सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको प्यार है कि वो कैमरा बहुत पसंद है उनको और उनके और कैमरे के बीच में अगर कोई आ जाए, तो उसकी क्या मजाल कि वो आ जाए, तो उनको फिर हटाना पड़ेगा। तो हटा दिया, क्या करें? आईपी सिंह साहब आप छोटी-छोटी बातों पे बुरा लगा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना? एक और दृश्य इसके बाद भी जो है मैं आपको ज़रूर से दिखाना चाहूँगा। मैं उसको जो है आपके लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये मैंने आपके लिए सँभाल के ये रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि बहुत कम दृश्य ऐसे देखने को मिलते हैं। ये पता है आपको? वो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही ऐसे हैं जो मतलब मुश्किल से मिल पाते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कैमरे के प्रति उनका प्यार है और इशारा करते हुए वो हटा रहे हैं और उनके सुरक्षाकर्मी भी बहुत इसी बात पे ध्यान रखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इशारा क्या करते हैं, इसी मुद्दे पे बात हो जाए। अब एक और दृश्य देख लीजिए। ये राजीव ध्यानी है, बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, ट्विटर पर उनके बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ होते हैं। तो राजीव ध्यानी जी ने एक फ़ोटो डाली है ट्विटर पे और लिखा है कि फ़ोटो खींचते हुए एक फ़ोटोग्राफ़र और फ़ोटो खींचते हुए एक फ़ोटोग्राफ़र के फ़ोटो खींचते हुए कई फ़ोटोग्राफ़र्स का फ़ोटो। और लिखे कि नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़िएगा। आप फ़ोटो देख के आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा कि वाह! क्या सीन है, क्या सीन है ना? तो ये हमको आपको दिखाना था, तो हमने कहा कि आपको दिखा देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम को देखते हुए? हमने जो बताया आपको, वो हमको आप लिख के जो है ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको ज़रूर से बताइएगा और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आस-पास के लोगों से भी भाई करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।